जरा एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी खुद को कम महसूस किया है? कम सुंदर, कम समझदार, कम काबिल, कम लायक? अगर हाँ, तो ये ऑडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की ये कहानी आपको ये याद दिलाने आई है कि आप पहले से ही वर्दी हैं। बिना कुछ साबित किए, बिना परफेक्ट बने, बिना किसी की अप्रूवल के, आपकी काबिलियत जन्म से आपके अंदर है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी महिला की कहानी जिसे पूरी दुनिया ने नो कहा, लेकिन जिसने खुद से कहा, आई एम वर्दी। बुक इंट्रोडक्शन। इस किताब का नाम है वर्दी और इसे लिखा है जेमी कर्न लीमा ने। जेमी वही महिला हैं जिन्होंने आईटी कॉस्मेटिक्स नाम की कंपनी बनाई, जिसे बाद में एलोरियल ने $1.2 बिलियन में खरीदा। लेकिन इस सफलता के पीछे एक बहुत गहरी स्ट्रगल छुपी है। ऑथर स्टोरी रियल रॉ। जेमी कर्न लीमा कोई बोर्न कॉन्फिडेंट महिला नहीं थी। वो भी आपकी तरह सेल्फ डाउट से जूझती थीं, अपनी शक्ल से नफरत करती थीं, एक्ने प्रॉब्लम की वजह से कैमरे से डरती थीं और हर दिन खुद को कम समझती थीं। जब उन्होंने आईटी कॉस्मेटिक्स शुरू किया तो 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया। कहा गया तुम टीवी पर फिट नहीं बैठती, कहा गया तुम सुंदर नहीं दिखती। और जेमी ने ये सब बातें अपने दिल पर ले ली। सेल्फ डाउट की जड़। जेमी लिखती हैं, मैं सोचती थी कि अगर दुनिया मुझे रिजेक्ट कर रही है तो जरूर मुझ में ही कुछ कमी है। यही सोच हम सबके अंदर बैठी होती है। एग्जाम फेल, मैं बेकार हूं। रिलेशनशिप टूटा, मैं लवेबल नहीं हूं। जॉब नहीं मिली, मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन सच क्या है? फेलियर, यू आर नॉट अनवर्दी। रिजेक्शन, यू आर नॉट ब्रोकन। वर्दी का असली मतलब, जेमी कहती हैं, वर्दी होने का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हैं। वर्दी होने का मतलब है आप होने के लायक हैं। आपका अस्तित्व ही आपकी वर्थ है। आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं कि आप काफी स्मार्ट हैं, काफी रिच हैं, काफी सक्सेसफुल हैं। इनर क्रिटिक की आवाज। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है। वो आवाज कहती है, तुम ये नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे? तुम दूसरों जैसे नहीं हो। जेमी इसे कहती हैं द अनवर्दी वॉइस। और ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये बचपन से हमारे अंदर डाली जाती है। मिरर मोमेंट। जेमी एक सीन डिस्क्राइब करती हैं। वो मिरर के सामने खड़ी थीं, अपने फेस को देख रही थीं और खुद से नफरत कर रही थीं। और तभी उन्होंने खुद से पूछा, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने बारे में ऐसा सोचती तो क्या मैं उसे भी ऐसा महसूस करने देती? यहीं से उनकी हीलिंग शुरू हुई। बिग रियलाइजेशन, सेल्फ लव कोई लक्ष्यूरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। जब तक आप खुद को वर्दी नहीं मानेंगे, दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। सेल्फ वर्थ क्यों टूट जाती है? अगर आप आज खुद पर शक करते हैं, खुद को कम समझते हैं या अंदर से खाली महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्फ वर्थ सीखी गई है, जन्मजात नहीं रही। जेमी कर्न लीमा कहती हैं, कोई भी बच्चा अनवर्दी महसूस करके पैदा नहीं होता। ये भावना हमें सिखाई जाती है। बचपन की कंडीशनिंग। बचपन में हम सब इनोसेंट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम सुनते हैं, तुमसे अच्छा तो वो है, देखो उसके कितने मार्क्स आए, इतना सेंसिटिव मत बनो। लड़कियां ऐसा नहीं करती, लड़कों को रोना नहीं चाहिए। हर सेंटेंस हमारे अंदर एक बिलीफ डाल देता है,
मैं वैसे जैसा हूं वैसा काफी नहीं हूं। वर्दिनेस की दीवारें। जेमी कहती हैं, हम अपनी वर्थ को कंडीशंस से बांध लेते हैं। जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब वर्दी, जब मैं पतला हो जाऊं तब वर्दी, जब लोग मुझे अप्रूव करेंगे तब वर्दी। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि ये वैन कभी पूरा नहीं होता। कंपैरिजन साइलेंट किलर। सोशल मीडिया खोलते ही कोई बेहतर दिख रहा है, कोई आगे निकल गया है, कोई ज्यादा खुश दिखता है। जेमी इसे कहती हैं, कंपैरिजन आपकी जॉय को चुरा लेता है और आपकी वर्थ को क्रश कर देता है। आप दूसरों का हाईलाइट रील और अपना बिहाइंड द सीन्स कंपेयर करते हैं और खुद को हारता हुआ मान लेते हैं। अप्रूवल एडिक्शन। हम सबको अच्छा लगना चाहिए, ये नेचुरल है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पहचान दूसरों की राय पर डिपेंड करने लगे। जेमी लिखती हैं, जब आपकी वर्थ बाहर के लोगों के हाथ में होती है तो वो हमेशा इनसिक्योर रहती है। इनर चाइल्ड की चोट। जेमी एक इमोशनल बात बताती हैं, अंदर का बच्चा अब भी वही अप्रूवल ढूंढ रहा है जो उसे कभी मिला ही नहीं। वो चाहता है कोई कहे, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। लेकिन जब तक आप खुद ये नहीं कहेंगे, दुनिया भी नहीं कहेगी। फॉल्स बिलीफ। सेल्फ डाउट कीप्स मी हम्बल। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं खुद पर डाउट नहीं करूंगा तो एरोगेंट बन जाऊंगा। जेमी साफ कहती हैं, सेल्फ डाउट ह्यूमिलिटी नहीं है, सेल्फ डाउट सेल्फ सैबोटेज है। आपका खुद पर भरोसा किसी और को छोटा नहीं करता। टर्निंग पॉइंट। जेमी की लाइफ। जेमी जब टीवी पर जाना चाहती थीं, तो प्रोड्यूसर्स ने कहा, तुम परफेक्ट नहीं दिखती। ये बात उन्होंने सालों तक मानी। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को रिजेक्ट करना बंद कर दूं, तो क्या होगा? और यही सवाल आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। मिरर एक्सरसाइज। ऑडियंस एंगेजमेंट। आज आप भी ये एक्सरसाइज करें। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं वर्दी हूं, भले ही मैं परफेक्ट नहीं हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, आवाज कांपेगी, लेकिन हीलिंग यहीं से शुरू होती है। रियल सेल्फ वर्थ क्या है? जेमी कहती हैं, ट्रू सेल्फ वर्थ क्वाइट होती है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो जानती है, मैं काफी हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं लवेबल हूं, बिना कुछ प्रूव किए। वर्दिनेस फाउंडेशन। सक्सेस, कॉन्फिडेंस, लव, ये सब सेल्फ वर्थ के ऊपर बनते हैं। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो ऊंची बिल्डिंग गिर जाती है। फियर और सेल्फ डाउट असली दुश्मन। जेमी कर्न लीमा कहती हैं, हम जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं, उसके और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार फियर होती है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। ये डर हमें रोकता नहीं, ये हमें छोटा खेल खेलने पर मजबूर करता है। इनर क्रिटिक। दिमाग की सबसे तेज आवाज। हर बार जब आप कुछ नया करने जाते हैं, एक आवाज आती है, तुमसे नहीं होगा, लोग हंसेंगे, पहले और तैयार हो जाओ। जेमी इसे कहती हैं, द अनवर्दी वॉइस। और ध्यान दीजिए, ये आवाज कभी मोटिवेट नहीं करती, सिर्फ रोकती है। गलती जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, फियर जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। जेमी लिखती हैं, एक्शन कॉन्फिडेंस नहीं मांगता, एक्शन कॉन्फिडेंस बनाता है। करेज कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। करेज का मतलब ये नहीं
कि डर नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले करेज आता है। सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा झूठ। सेल्फ डाउट कहता है अगर मैं फेल हो गया तो मैं वर्थलेस हो जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? फेलियर आपकी वैल्यू तय नहीं करता। रिजेक्शन आपकी वर्थ कम नहीं करता। आप पहले भी वर्दी थे और बाद में भी रहेंगे। जेमी का डिसाइडिंग मोमेंट। जब जेमी ने आईटी कॉस्मेटिक्स शुरू की तो उन्हें हर जगह नो मिला, 100 से ज्यादा बार। और हर रिजेक्शन ने कहा तुम मार्केट के लिए फिट नहीं हो। लेकिन जेमी ने एक दिन यह फैसला लिया, अगर मैं फेल भी करूं तो भी मैं वर्दी रहूंगी। यही थॉट उनकी फ्रीडम बन गया। फियर को पावर देने वाली चीज। फियर तब ताकतवर बनता है जब हम उसे छुपाते हैं। हम उसके सामने झुक जाते हैं। हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जेमी कहती हैं फियर एक फीलिंग है, फैक्ट नहीं। रीफ्रेम टेक्निक, प्रैक्टिकल टूल। जब डर आए खुद से पूछिए, अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं ग्रो हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? मैं अपने बारे में क्या सोचूंगा अगर मैंने कोशिश ही नहीं की? इनर क्रिटिक को जवाब देना। जेमी एक पावरफुल तरीका बताती हैं। जब इनर क्रिटिक बोले तुम रेडी नहीं हो तो जवाब दीजिए मैं सीखते हुए रेडी हो जाऊंगा। जब वो बोले तुम परफेक्ट नहीं हो तो कहिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। स्मॉल एक्शंस बिग शिफ्ट। जेमी कहती हैं आपको पूरी पहाड़ी नहीं चढ़नी, सिर्फ अगला कदम उठाना है। छोटा एक्शन भी सेल्फ ट्रस्ट बनाता है और सेल्फ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का बीज है। सेल्फ ट्रस्ट असली ताकत। जब आप बार बार अपने डर के बावजूद खुद के साथ खड़े रहते हैं तो दिमाग सीखता है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही वर्दिनेस को मजबूत करता है। आपको फियरलेस होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुद को छोड़ना बंद करना है। सोसाइटी का अदृश्य दबाव। जेमी कर्न लीमा कहती हैं दुनिया आपको यह बताने में बहुत तेज है कि आपको कैसा होना चाहिए, लेकिन आपको यह सिखाने में बहुत धीमी है कि आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। हम बचपन से सुनते आते हैं इतनी उम्र में ये कर लेना चाहिए, उससे कंपेयर करो, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे हम खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं। कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन का सबसे बड़ा झूठ, अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जेमी साफ कहती हैं आप किसी और की जिंदगी कॉपी करके अपनी जिंदगी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, आपका टाइमिंग अलग है, आपकी जर्नी अलग है। सोशल मीडिया मॉडर्न मिरर। सोशल मीडिया एक ऐसा शीशा है जो सच नहीं दिखाता। लोग वहां दिखाते हैं जीत, खुशी, सक्सेस, लेकिन स्ट्रगल नहीं। जेमी लिखती हैं हम दूसरों का क्यूरेटेड लाइफ देखते हैं और अपनी रॉ लाइफ से तुलना करते हैं और खुद को छोटा कर लेते हैं। अप्रूवल एडिक्शन कैसे बनती है? जब आपको तारीफ मिलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ प्रेस पर टिकी हो तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के कैदी बन जाते हैं। जेमी कहती हैं अप्रूवल एक टेम्परेरी हाई है, लेकिन उसकी कीमत आपकी ऑथेंटिसिटी होती है। पीपल प्लीजिंग का दर्द। पीपल प्लीजर्स हमेशा सबको खुश रखना चाहते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, नो कहने से डरते हैं और फिर अंदर ही अंदर खाली हो जाते हैं। जेमी लिखती हैं हर किसी को खुश करने की कोशिश में
आप खुद को खो देते हैं। बाउंड्रीज सेल्फ वर्थ की रक्षा। ट्रू सेल्फ वर्थ का मतलब है अपनी लिमिट्स जानना, जरूरत पर ना कहना, खुद की एनर्जी बचाना। बाउंड्री कोई सेल्फिश चीज नहीं है। जेमी कहती हैं, बाउंड्री उस प्यार का नाम है जो आप खुद को देते हैं। कंपैरिजन से बाहर निकलने का तरीका। जब आप खुद को कंपेयर करें तो खुद से पूछें, क्या मैं किसी और के चैप्टर 20 को अपने चैप्टर 5 से कंपेयर कर रहा हूं? क्या मैं उसकी स्ट्रेंथ देख रहा हूं और अपनी स्ट्रगल? ये सवाल आपको रियलिटी में वापस लाते हैं। शिफ्ट अप्रूवल अलाइनमेंट। जेमी एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, जिंदगी का मकसद लोगों को इंप्रेस करना नहीं, खुद के साथ अलाइंड रहना है। जब आप अलाइंड होते हैं आपको वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है। आप इनर पीस महसूस करते हैं। जेमी की बोल्ड डिसीजन। जेमी ने एक समय पर फैसला किया, मैं अब खुद को छोटा नहीं करूंगी ताकि दूसरों को कंफर्टेबल लगे। और यही फैसला उन्हें करोड़ों लोगों की आवाज बना गया। आपको पसंद किया जाना जरूरी नहीं, आपको खुद के साथ सच्चा रहना जरूरी है। जेमी कर्न लीमा कहती हैं, सेल्फ वर्थ सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक डेली हैबिट है। एक मिरर एक्सरसाइज, खुद को स्वीकार करना। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं वर्दी हूं, मैं लवेबल हूं, मैं कैपेबल हूं। पहले ऑकवर्ड लगेगा, पहले डर लगेगा, लेकिन 21 दिन में आपकी सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगेगी। 2 जर्नलिंग, अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानना। हर दिन लिखिए, कौन सी बातें मुझे खुद के बारे में नीचे गिराती हैं, कौन सी बातें मुझे अपलिफ्ट करती हैं। जेमी कहती हैं, जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं आप उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं, आप उनकी गुलामी छोड़ देते हैं। 3 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, खुद की वैल्यू महसूस करना। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप खुद का थैंकफुल हैं। आपके एफर्ट्स, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपकी स्मॉल अचीवमेंट्स। ग्रैटिट्यूड खुद को वर्दी महसूस कराने का शॉर्टकट है। जेमी कहती हैं, 4 अफर्मेशंस, पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग। डेली अफर्मेशंस जबरदस्त तरीके से काम करती हैं। उदाहरण, मैं पहले से ही वर्दी हूं, मेरी मिस्टेक्स मुझे डिफाइन नहीं करती, मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैपेबल हूं। जेमी रिकमेंड करती हैं कि इसे अलाउड बोलें, इमोशन के साथ, ताकि माइंड इसे डीपली एक्सेप्ट करे। 5 बाउंड्रीज, खुद की सुरक्षा। नो कहना सीखिए। टॉक्सिक पीपल और सिचुएशंस से दूर रहें। एनर्जी कंजर्वेशन करें। जेमी लिखती हैं, बाउंड्रीज किसी सेल्फिशनेस की बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। 6 स्मॉल एक्शंस, फियर के बावजूद कदम उठाना। जेमी की सबसे बड़ी इंसाइट, कॉन्फिडेंस मैजिक से नहीं आता, एक्शन से आता है। हर छोटा कदम, चाहे कितना भी इनसिग्निफिकेंट लगे, आपकी सेल्फ ट्रस्ट और वर्दिनेस को बढ़ाता है। 7 सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, खुद को रिवॉर्ड दें, सेल्फ लव की डेली रिमाइंडर बनाएं। जेमी कहती हैं, अगर आप अपनी विक्ट्रीज नहीं मानेंगे तो कोई और क्यों करेगा। 8 सेल्फ टॉक का मेकओवर। नेगेटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं फेल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं पहले से ही वर्दी हूं। जेमी कहती हैं, आपकी इंटरनल वॉइस आपकी रियलिटी बनाती है। प्रैक्टिकल टूल, स्टॉप सीकिंग परफेक्शन। जेमी के अनुसार परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दें, इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करें। रियलनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। डेली वर्दिनेस रूटीन, जेमी का फॉर्मूला। मॉर्निंग मिरर एफर्मेशन, जर्नलिंग ग्रैटिट्यूड, बाउंड्रीज चेक, स्मॉल डेली एक्शन,
Reflect at night, I did my best today. Consistency builds self-trust, self-trust builds worthiness. जेमी लिखती हैं, हीलिंग अपने अंदर की चोटों को ठीक करना। जेमी कर्न लीमा लिखती हैं, सेल्फ वर्थ की सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी पुरानी चोटें होती हैं। चाइल्डहुड, पास्ट रिलेशनशिप्स और फेलियर्स, ये सब हमारे अंदर अनवर्दिनेस की फीलिंग्स छोड़ते हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप पुरानी घटनाओं को भूल जाएं। हीलिंग का मतलब है उन्हें समझना, एक्सेप्ट करना और रिलीज करना। मिरर एक्सरसाइज फॉर हीलिंग। मिरर के सामने खड़े होकर कहिए, मैं अपने अतीत को छोड़ रहा रही हूं। मैं अपने आप से प्यार करती हूं। मैं वर्दी हूं। जेमी कहती हैं, जब आप खुद को माफ कर देते हैं, दुनिया भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करती है। फॉरगिवनेस, दूसरों और खुद को माफ करना। फॉरगिवनेस से हम इनर पीस पाते हैं। दूसरों की गलती पर फोकस करना बंद करें। खुद को ब्लेम करना बंद करें। अपने आप को जेंटल एक्सेप्टेंस दें। जेमी लिखती हैं, फॉरगिवनेस मतलब वीकनेस नहीं, ये मतलब स्ट्रेंथ और लिबरेशन है। जब आप फॉरगिव करते हैं, आप खुद को फ्री करते हैं। सेल्फ ट्रस्ट असली ताकत। जेमी का सबसे बड़ा लेसन, सेल्फ ट्रस्ट ही वो शक्ति है जो आपको डर, फेलियर और डाउट के बावजूद आगे बढ़ाती है। सेल्फ ट्रस्ट कैसे आएगा? छोटे छोटे डिसीजंस अपने आप लें। बार बार एक्शन करके खुद पर भरोसा बढ़ाएं। इनर क्रिटिक को एक्नॉलेज करें, लेकिन उसका फॉलोअर ना बने। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। डेली सेल्फ ट्रस्ट प्रैक्टिस। डेली गोल्स सेट करें और उन्हें पूरा करें। मिस्टेक्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मानें। अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। जेमी कहती हैं, हर छोटा विन आपकी सेल्फ वर्थ को रीइंफोर्स करता है। ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। ओवरकमिंग शेम। शेम हमारी सेल्फ वर्थ का सबसे बड़ा एनिमी है। जेमी लिखती हैं, शेम कहता है तुम फ्लॉड हो, तुम पर्याप्त नहीं हो। वर्दी माइंडसेट कहता है मैं फ्लॉड हूं, फिर भी पर्याप्त हूं। प्रैक्टिस। शेम महसूस होने पर उसे वर्बलाइज करें, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं वर्दी हूं। इसे सीक्रेटली रिपीट करें या जर्नल में लिखें। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज। जेमी का पावरफुल मंत्रा, मैं वर्दी हूं। मेरे फ्लॉज के बावजूद, मेरे फेलियर्स के बावजूद, मेरी पास्ट के बावजूद, मैं पूरी तरह से वर्दी हूं। इसे रोज सुबह और रात को बोलें। वर्दी माइंडसेट असली बदलाव। जेमी कर्न लीमा कहती हैं, वर्दी माइंडसेट मतलब ये कि आप खुद की वैल्यू पहचानें, खुद से प्यार करें और अपने निर्णयों में कॉन्फिडेंट रहें। ये माइंडसेट एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता। 3 पिलर्स ऑफ वर्दी माइंडसेट। एक, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान। अपने टाइम, एनर्जी और बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करें। कोई भी सिचुएशन आपको छोटी महसूस नहीं कर सकती। 2, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा। एक्शन लेने से डरे नहीं, मिस्टेक्स को सीखने का हिस्सा माने। 3, सेल्फ लव, खुद से प्यार। परफेक्शन की इल्यूजन को छोड़े, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करें। डेली वर्दी हैबिट्स। जेमी डेली रूटीन में ये हैबिट्स अपनाती हैं। मॉर्निंग मिरर एफर्मेशन, मैं वर्दी हूं, मैं लवेबल हूं, मैं कैपेबल हूं। जर्नलिंग ग्रैटिट्यूड। 3 थिंग्स फॉर विच शी इज थैंकफुल डेली। स्मॉल करेजियस एक्शंस, डेली स्टेप टुवर्ड्स गोल डिस्पाइट फियर। रिफ्लेक्ट एट नाइट, आई डिड माई बेस्ट टुडे एंड आई एम इनफ। वर्दी वुमन प्रिंसिपल। जेमी बताती हैं कि वर्दी वुमन अपने खुद के स्टैंडर्ड्स पर जीती है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं। वह अपने इमोशंस, डिजायर्स और ड्रीम्स को इग्नोर नहीं करती। वही असली शक्ति है। सेल्फ वर्थ इन एक्शन। करियर में अपोलोजाइज या जस्टिफाई करने की बजाय कॉन्फिडेंट एक्शन लें। रिलेशनशिप्स में क्लियर बाउंड्रीज रखें।
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से दूर रहें। डेली लाइफ में स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को इमीडिएटली चैलेंज करें। एम्पावरमेंट एक्सरसाइज, हर सुबह मिरर में देखें और बोलें, मैं वर्दी हूं मेरी फ्लॉज के बावजूद। मैं अपनी जर्नी में इनफ हूं। हर छोटी अचीवमेंट के लिए खुद को रिवॉर्ड दें। जेमी कहती हैं, जब आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे तो दुनिया भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करेगी। मेंटल शिफ्ट, कंपैरिजन छोड़े, अप्रूवल डिपेंडेंसी खत्म करें। फियर को एक्शन में बदलें। पास्ट मिस्टेक्स को सीख में बदलें। ये 4 मेंटल शिफ्ट्स आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल वर्दी माइंडसेट बनाते हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, वर्दी बनना। जेमी कर्न लीमा कहती हैं, सेल्फ वर्थ सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि जीने की कला है। जब आप खुद को वर्दी मानते हैं आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। 5 स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। 1, एक्सेप्टेंस, खुद को अपनाना। पास्ट फ्लॉज, फियर्स सबको स्वीकार करें। मिरर एफर्मेशन, मैं जैसे हूं वैसे ही पर्याप्त हूं। 2, फॉरगिवनेस, खुद और दूसरों को माफ करना। नेगेटिव इमोशंस रिलीज करें। इनर पीस पाने के लिए फॉरगिवनेस जरूरी है। 3, एक्शन, फियर के बावजूद कदम उठाना। स्मॉल डेली स्टेप्स लें। कॉन्फिडेंस एक्शन के साथ आता है, इंतजार से नहीं। 4, बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स डिफाइन करना। टॉक्सिक पीपल और सिचुएशंस से दूर रहें। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नो कहना सीखें। 5, ग्रैटिट्यूड सेलिब्रेशन, हर जीत को मानना। अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। स्मॉल विंस भी आपकी वर्दीनेस को रीइंफोर्स करती हैं। रियलिटी चेक, जेमी लिखती हैं, सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। फेलियर, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन आपकी वैल्यू तय नहीं करते। वर्दी माइंडसेट बनाए रखो और एक्सटर्नल इवेंट्स केवल बैकग्राउंड हैं। डेली वर्दी प्रैक्टिस। मॉर्निंग मिरर एफर्मेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, स्मॉल करेजियस एक्शन, बाउंड्रीज चेक, नाइट रिफ्लेक्शन, आई डिड माई बेस्ट टुडे, आई एम इनफ। कंसिस्टेंसी ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। जेमी कहती हैं, इनर स्ट्रेंथ, वर्दी माइंडसेट बनाने के लिए डेली सेल्फ टॉक, रिफ्लेक्शन और एक्शन जरूरी है। जेमी का मंत्रा, मैं वर्दी हूं मेरी फ्लॉज के बावजूद। मेरी पास्ट मिस्टेक्स मेरे वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। मैं अपने एक्शंस और इंटेंशंस से ग्रो कर रही हूं। आप पहले से ही वर्दी हैं। दुनिया की ओपिनियन आपकी वैल्यू नहीं तय करती। सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ लव, बाउंड्रीज और डेली एक्शन आपकी असली ताकत हैं। जेमी कर्न लीमा कहती हैं, जब आप खुद को वर्दी मानेंगे तब कोई फेलियर, कोई क्रिटिसिज्म या कोई फियर आपको रोक नहीं पाएगा। आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। अगर आप इस स्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड हुए हैं, रोज एक मिरर एफर्मेशन बोलें। डेली जर्नलिंग शुरू करें। स्मॉल करेजियस एक्शन उठाएं। आपका जर्नी आपकी सबसे बड़ी स्टोरी है। वर्दी बनने का पहला कदम खुद को एक्सेप्ट करना है। वर्दी किताब हमें ये सिखाती है कि सेल्फ वर्थ एक्सटर्नली नहीं आती। फियर और डाउट सिर्फ इंटरनल ऑब्स्टेकल्स हैं। डेली हैबिट्स, सेल्फ ट्रस्ट और फॉरगिवनेस आपकी वैल्यू को मजबूत करते हैं। स्मॉल एक्शंस प्लस कंसिस्टेंट माइंडसेट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप पहले से ही इनफ हैं। आप वर्दी हैं हमेशा से और हमेशा के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुद की वर्दीनेस समझ सकें। और अगर आप हमारे ऐसे और मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऑडियो एरा स्टोरीज को और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, आप पहले से ही वर्दी हैं और आपकी जर्नी बहुत खास है।